हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए अधिक से अधिक वीडियोस शेयर कीजिए और लिंक भी शेयर कीजिए ताकि सभी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी ये पता चल सके कि 100% बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप अपनी शिक्षा में अपने आप को अव्वल रख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ वीडियो देखने बैठ गए होंगे। चलिए, तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली क्लास 9th का पाठ 10 शुरू कर दिया है। लिखा है जगदीश नारायण जी चौबे जी द्वारा। पाठ का नाम है निबंध। अभी तक तो हम निबंध लेखन में निबंध पढ़ते आए थे, लेकिन अब पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर ही है निबंध। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके माध्यम से कम हम पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उसके आधार पर हम ये तो समझ पाएंगे कि निबंध किस तरह से लिखे जाते हैं और निबंध के जो टॉपिक्स रहते हैं या विषय वस्तु रहती है वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड हो या यही टॉपिक्स होते हैं। संसार में दुनिया भर की कोई सी भी वस्तु पर या व्यक्ति पर या प्राणी पर या प्रकृति पर निबंध लिखा जा सकता है। ये नहीं है कि जो टॉपिक्स चलते आ रहे हैं या जिन टॉपिक्स पर हमने प्रीवियस क्लासेस में लिखा होगा या फिर कोई चुनिंदा टॉपिक्स ही होंगे जिन पर हम विषय लिखते हैं या लिख सकते हैं, बल्कि निबंध तो हर एक विषय पर लिखा जा सकता है। हर एक कहा ना कि प्रकृति के संपूर्ण जितना भी शामिल है संसार में सब कुछ, किसी पर भी किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। बस याद रखना है ये कि निबंध लेखन के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। ध्यान से सुना था आपने? चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूं कि निबंध लेखन के लिए डॉक्टर जगदीश नारायण जी ने यही बताया है कि सबसे पहले हमें अपनी कल्पनाशीलता को विकसित करना होगा। कल्पनाशीलता या अनुभव कैसे आएगा? अभ्यास से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभ्यास जितना हम अधिक करेंगे उतना ही अच्छे से हमें उन बातों का या उससे रिलेटेड जो भी विषय होगा उसमें हम अपने आप को कुशल बन पाएंगे, कर पाएंगे ना। और निबंध बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। अक्सर क्या होता है, कोई भी टॉपिक यदि दे दिया है और वर्ड लिमिट नहीं दी है तो लिखते जाते हैं, पता चला 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा में से आधा घंटा निबंध लेखन में चला गया। अब क्या करोगे? और भी तो हैं, और भी तो कई प्रश्न हैं जिनसे हमें अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से अंक लाने के लिए हमें मेहनत से करना है, लेकिन हम निबंध लेखन में बस लिखते जा रहे हैं। इतना सारा लिख दिया, 10 नंबर में कम से कम 10 पेज लिख दिए। ऐसा नहीं करना है। जो पूछा गया है कसावट के साथ, सटीकता के साथ, एक दूसरे से जुड़ा रहे, सब प्रवाह बना रहे, फ्लुएंसी बनी रहे, कनेक्शन बना रहे जो भी आप लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूछ रहे हैं खेत की, जा रहे हैं खलियान, बात कर रहे हैं सिर की, लिख रहे हैं पैर की। ऐसा हुआ तो अंक नहीं प्राप्त होते। और अक्सर फिर यही पूछने में आता है कि हमने तो इतने सारे पेजेस लिखे थे फिर भी हमें निबंध में नंबर कम क्यों मिले। ठीक है, तो ये जान लिया। अब हम चलते हैं इस वीडियो में इसी चैप्टर मतलब निबंध के बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ, जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, निबंध पाठ के लेखक कौन है? अभी देखा। वेरी नाइस, जगदीश नारायण चौबे जी। बात बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चौबे जी का जन्म कहां हुआ? आरा, पटना, बक्सर या इलाहाबाद? पटना? क्या बात है भाई, मुझे नहीं पता। चलिए चेक करते हैं। यस, वेल डन। जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म कब हुआ? अभी कहां हुआ तो हमने देख लिया कि पटना में हुआ। कब हुआ? कौन से सन में हुआ? सन 1939, सन 1938
या सन 1949 या 1945? किसको याद है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और जो भी कमेंट करेंगे और ये भी लिखिएगा कि हमने आपके आंसर बताने से पहले आंसर दिया है। वेरी नाइस। तो सन 1939 में उनके पिता का नाम क्या था? शिव पूजन सहाय, पंडित अरिमर्दन चौबे, नारायण चौबे या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था उनका? यस, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? गांव, पटना, गांव और पटना या फिर शहर में? पटना में उनका जन्म हुआ, सन 1939 में उनका जन्म हुआ। अब उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? पटना में हुई होगी, हाँ, या गांव में हुई होगी? गांव और पटना। अरे वाह, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से क्या पास किया? IA, MA, MA और DLIT या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। ओहो, कितना जल्दी MA और DLIT की उपाधि। बहुत सही। जगदीश नारायण चौबे जी किस विश्वविद्यालय के अध्यापक बने? प्राध्यापक। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, ठीक है। उन्होंने अध्यापन का कार्य कहां से शुरू किया था? किस विश्वविद्यालय से? आरा, पटना, बक्सर या गया? पटना। देखते हैं। यस। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से कब साहित्यकार सम्मान मिला? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ था। कब? कौन से सन में? सन 2002 में, सन 2003 में या सन 2004 में या सन 2005 में? 2, 3, 4 या 5? मुझे याद ऐसा आ रहा है कि सन 2004 में। चलिए चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, उनकी उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये उपन्यास की भाषा एक पुस्तक थी जो कि प्रकाशित हुई थी। याद कीजिए, जब हम लेखक परिचय पढ़ रहे थे, सन 1982 में, 1983 में, 2004 में या 2006 में? मुझे नहीं पता भाई, आप लोग बताओ। सुनो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 82, 83 या 2004 या 2006? कहाँ हुई? कब हुई? सन 1983 में उनकी उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। याद रख लेना, पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाएगा तो उपन्यास की भाषा। उपन्यास की भाषा मतलब ये उपन्यास नहीं है, पुस्तक है, ठीक है। यहां पर ये हुई थी सन 1983 में। एक और बात मेरी सुन लीजिए कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उनका शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि यदि अभी हमने इनको अच्छे से ध्यान से कर लिया, ध्यान में रख लिया, तो हम बड़े से बड़ा उत्तर या जो बड़े से बड़ा प्रश्न भी आएगा ना, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये सब याद रहेगा। लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, निबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ इनमें शामिल किया जाता है। इनकी कौन सी व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हुई थी? तारीफ के पुल, देखो जग बौराना, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तारीफ के पुल और देखो जग बौराना मतलब का और खा दोनों। गंगा तट पर ज्ञान हिमालय किसके द्वारा रचा गया है? जगदीश नारायण चौबे जी, अरिमर्दन चौबे जी, देवपति जी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इज नॉट द राइट आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। क्या यही आंसर है सही? चेक करें एक बार। बिल्कुल, यस, दिस वन इज राइट आंसर। कौन से प्रसिद्ध कवि इनके ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं? कौन से कवि हैं? भूरी भूरी प्रशंसा मतलब हाँ, दिल से तारीफ करते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। एकदम भूरी भूरी प्रशंसा का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रशंसा करना, दिल से प्रशंसा करना, ठीक है। तो कौन से प्रसिद्ध कवि, कवि के बारे में पूछा है। शिव पूजन सहाय, ये कवि नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, ये भी कवि नहीं थे। नागार्जुन, ये कवि थे। राम कुमार, हाँ,
अब बताइए कौन होंगे? नागार्जुन, क्योंकि ये तो सभी लेखक हैं, ये लेखक हैं, ये भी लेखक हैं, ये भी लेखक हैं, मतलब यही हैं कवि, और कवि का ही पूछा था उन्होंने, तो यही आंसर होगा। ठीक है, शिवपूजन साय, राजेंद्र प्रसाद और राम कुमार जी लेखक हैं, गद्य साहित्य में अपने रचनाओं के माध्यम से गद्य साहित्य में प्रसिद्ध हैं। यह पाठ छात्रों को कौन सा हुनर लिखने को विकसित करेगा? ये जो निबंध नामक पाठ है वो आप में क्या विकसित करेगा, क्या डेवलप करेगा, कौन सी स्किल डेवलप करेगा? निबंध, कहानी, कला, क्या निबंध? यस, क्योंकि ये चैप्टर है निबंध, और हमने इस चैप्टर में या पाठ में बहुत अच्छे से सुना है ना, समझ लिया है कि निबंध किस तरह से लिखना चाहिए। एक छोटी क्लास में निबंध लिखना और उसी विषय पर एक बड़ी क्लास में निबंध लिखना, दोनों में कितना फर्क होता है ये हमने जान लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंध को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या जरूरी है? कल्पना, विकास, मेहनत या ताकत? वो बाहुबली जैसी ताकत चाहिए क्या? क्या चाहिए? निबंध को सुंदर बनाने के लिए उसमें कल्पना होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए या ताकत होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कल्पना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, कौन सी चीज केवल कलाकारों की नहीं है? कौन सी चीज केवल कलाकारों की नहीं है? मतलब कल्पना, समृद्धि, मेहनत या सुनना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलाकार ही वो कर सकते हैं। कल्पना, समृद्धि, मेहनत या सुनना। कल्पना तो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कल्पना शक्ति के लिए कलाकार, और कलाकार तो मैं बताऊं आपको कि कलाकार तो हम सब भी हैं, क्योंकि ये दुनिया रंगमंच है, एक स्टेज की भांति है, एक बिल्कुल क्या पता कौन सा किरदार कब निभाना पड़ जाए। मेहनत, कौन सी चीज केवल कलाकारों की नहीं है? सब कर सकते हैं। मेहमानों के लिए आजकल सबसे सस्ता सुविधा वाला रास्ता क्या है? एक कप चाय, एक प्लेट नाश्ता, भरपेट खाना, या सभी तो एक कप चाय। नीचे के क्लास के विद्यार्थी हिंदी में सबसे पहले किस विषय पर निबंध लिखते हैं? घोड़ा, हाथी, गाय या कुत्ता? आपने पिछली क्लासेस में निबंध लिखा था, गाय पर निबंध लिखिए। गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, ये हमने लिखा है, हमने भी लिखा है। ठीक है, तो आंसर इसका गाय ही होना चाहिए। निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए बराबर किस दिशा में ध्यान रखना होगा? बहुत अच्छा निबंध एकदम सिस्टमैटिक वे में यदि हमें निबंध लिखना है तो कौन सी और हमें अपना ध्यान ज्यादा लगाना होगा? भाषा के महत्व पर, लिखावट पर, सजावट पर, या इनमें से कोई नहीं? लिखावट बहुत सुंदर सुंदर गोल्डन अक्षरों में, या फिर सजावट करेंगे, थोड़ा फूल पत्तियां भी बना देंगे, या फिर उनमें से कोई नहीं? भाषा के महत्व, क्योंकि जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग हम निबंध में करते हैं, एक शब्द या एक जो भी संकेत बिंदु है ना, संकेत बिंदु समझते हो ना, जो भी सब पॉइंट हम दे रहे हैं, उन सभी सब पॉइंट्स या संकेत, देखो संकेत बिंदु कहते हैं, एक सेकेंड, संकेत बिंदु, कोई भी संकेत बिंदु होते हैं, मतलब सब पॉइंट्स जो रहते हैं उनको संकेत बिंदु कहा जाता है। ठीक है, संकेत बिंदु। यहां पर आप देखिए कि जो भी संकेत बिंदु रहेंगे, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए, एकदम उनमें बहुत अच्छी कसावट बनी रहे, तो हर एक सब पॉइंट को हमें इंटरलिंक्ड करना होगा, तब जाकर वो प्रवाह भी बनेगा उसमें और अच्छा भी लगेगा। तो भाषा के महत्व को हमें समझना होगा। डॉक्टर विवेकी राय किस निबंध के समर्थ हस्ताक्षर हैं? डॉक्टर विवेकी राय। ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध या रचनात्मक निबंध? याद आया? हाँ, ये नाम आया था कि पंडित रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर विवेकी राय के निबंध हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें निबंध लेखन की कला का विकास हो। तो ये किस तरह के निबंध लिखते हैं? ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध या रचनात्मक निबंध? इनके जो निबंध होते हैं वो ललित निबंध होते हैं। अच्छे से ललित निबंध मतलब सुंदर सुंदर रचना के साथ, ठीक, जिसमें
अधिक अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुंदरता के साथ, सुंदरता मतलब ये ऐसा नहीं कि हम फूल पत्तियां बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे वाले निबंध। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो निबंध होते हैं 4 प्रकार के, अभी हमने देखे ना, ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और रचनात्मक निबंध। तो निबंध होते हैं 4 प्रकार के। विद्यार्थियों के सामने निबंध लेखन के क्रम में सबसे बड़ी भ्रांत धारणा किसको लेकर है? आप सभी के मन में, या हम भी जब विद्यार्थी थे तो हमें क्या लगता था कि ऐसा करेंगे तभी हमें अच्छे अंक मिलेंगे। कौन सी बात है वो? विषय का चयन, भाषा शैली, पृष्ठ संख्या या भूमिका या उपसंहार? बताइए जल्दी। विषय का चयन, भाषा शैली या पृष्ठ संख्या? सबसे बड़ा हमारी कौन सी भ्रांति, मतलब समझते हो, कंफ्यूजन? कौन सा कंफ्यूजन है? ज्यादा पेज लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये रहती है। तो आंसर होना चाहिए पृष्ठ संख्या, बिल्कुल। निबंध लेखन में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? सबसे अनिवार्य, सबसे कंपलसरी क्या है? शीघ्रता पूर्वक लेखन? नहीं, जल्दबाजी में नहीं लिखना है। निरंतर प्रवाह, एकदम इस तरह से फ्लो में जाना चाहिए। आकर्षक प्रारंभ या सटीक उपसंहार? ये सब तो है, लेकिन यदि निरंतर प्रवाह हमने रखा तो ये बाकी की जो बातें हैं इसके साथ साथ आ ही जाएंगी। निरंतर प्रवाह मतलब फ्लुएंसी बनी रहना चाहिए, एक से दूसरा कनेक्ट होना चाहिए, तब जाकर स्टार्टिंग टू एंड हो जाएगा। तो प्रारंभ सही रहेगा और जो कंक्लूजन रहेगा या उपसंहार रहेगा वो भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में चर्चित लेखक हैं? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम भी आया था। निबंधकार, कथाकार, कवि या नाटककार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं निबंधकार। हिंदी निबंध क्या नहीं है? बस 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 बस, सुनो सुनो सुनो। अक्सर हम प्रश्नों को जल्दबाजी में सही से नहीं पढ़ते हैं और हम पढ़ लेंगे हिंदी निबंध क्या है, जबकि लिखा है क्या नहीं है। कभी कभी नहीं और हाँ को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सही उत्तर आते हुए भी हम गलत उत्तर लिख आते हैं। सो प्लीज आपको प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो भी परीक्षा हो या टेस्ट हो, सबसे पहले आप ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए। बहुत ध्यान से समझ कर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो बिल्कुल तुरंत ही हमें समाधान यहाँ पर समझ में आ जाता है। हिंदी निबंध क्या नहीं है? व्यर्थ के बकवास, स्तरहीन, निरर्थक तर्कों से पूर्ण या भानुमति का पिटारा? तो जो हिंदी निबंध है वो नहीं है भानुमति का पिटारा कि सब कुछ जो भी आ रहा है वो सब डालते जाओ डालते जाओ। नहीं, जिस विषय से संबंधित जो भी विषय आया है, जो भी टॉपिक आया है, उससे ही संबंधित हमें शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बहुत अच्छे कोट भी लिख सकते हैं, हम सुविचारों से शुरू भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन प्रवाह बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा लिखे निबंध के सही पाठक कौन होते हैं? विद्यार्थियों ने जो भी निबंध लिखा उसको उसके सही पाठक कौन होते हैं? पाठक समझते हो क्या? सरनेम की बात नहीं कर रहे हैं। पाठक मीन्स पढ़ने वाले। सही से कौन 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 पढ़ता है? उसके माता पिता, उसके शिक्षक और परीक्षक, उसके भाई बहन या फिर उसके दोस्त। जो भी निबंध आपने लिखा उसको सही से कौन पढ़ता है? माता पिता, शिक्षक या परीक्षक, या फिर उसके भाई बहन या दोस्त? तो सही से पढ़कर अंक तो शिक्षक और परीक्षक ही देते हैं। जवाब तो यही सही होना चाहिए। यस। प्रामाणिक रूप से भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, ज्ञान प्रधान या विज्ञान प्रधान? हमारा भारत देश कैसा देश माना जाता है? कृषि प्रधान। अच्छे निबंध के लिए किस बात की अनिवार्यता है? कौन सी बात यदि हम याद रख लेंगे तो हम बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते हैं? न्याय संगत दृष्टि, ज्ञान निधि की, तर्क शक्ति की या कल्पना शक्ति की? निबंध में क्या आवश्यक है?
न्याय संगत मतलब जस्टिस होना चाहिए भाई। या ज्ञान का निधि मतलब ज्ञान की संपत्ति, बहुत सारा ज्ञान। या फिर तर्क, या फिर कल्पना। तो किसकी बात की थी यहां पर हमने? कल्पना शक्ति की। निबंध किस कोटि का निबंध होता है? ये जो निबंध आया है मतलब निबंध किस कोटि का निबंध, समझ रहे हो प्रश्न क्या पूछा है? आपकी पाठ्य पुस्तक में जो निबंध पाठ है वो किस कोटि का निबंध है? विचारात्मक, विवरणात्मक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक? तो वह है विवरणात्मक। समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसी तरह से हर एक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए, आपको समझ में जरूर आएगा। और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर देख सकते हैं 100% फ्री। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स ही आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। कहा ना, 100% फ्री एजुकेशन, संपूर्ण सिलेबस। इसमें आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने विषय के वीडियोस देखना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आप अपने विषय के वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो को देखेंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। और जाइए हमारी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी डेली अपडेटेड के लिए अपडेटेड रहिए, ताकि आपको इनसे जुड़ी और भी बातें पता चलती रहे, जो आपकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।